Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Core Concepts. This is Ashok Kumar in front of you. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर की सीक्वेंस होगी 9th क्लास। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। सो टच में रहिएगा। सो बेसिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम का बेसिक्स कंसेप्ट और उनकी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इस नंबर लाइन के बारे में सबने सुना होगा। ये नंबर लाइन आपने पढ़ी है 7th में भी, 8th में भी, 9th में भी, 10th में भी। इस नंबर लाइन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, राइट। अब मैं जो क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ मैं इन पॉइंटेड नंबर्स के बारे में बात करूँगा 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। इनके बीच की जो नंबर्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं करने वाले, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लासिफिकेशन है नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग, कहाँ से करते हैं? 1 से। 1, 2, 3, 1, 2, 3 इस तरह काउंटिंग सीखते हैं वो। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, 4, 5 ये जो बॉक्स बना है ये सारा क्या नेचुरल नंबर है। क्या ये? नेचुरल नंबर्स। तो इसको मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। एक क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या हुई? नेचुरल नंबर्स। सिंपल है। जो छोटे छोटे बच्चे याद करते हैं नंबर्स को वो 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स है। इसको रिप्रेजेंट किया हमने n से, ठीक है। ओके, अगर इन नेचुरल नंबर्स में मैं 0 को इंक्लूड कर लेता हूँ देन आई विल गेट ए ग्रुप। इस ग्रुप का नंबर्स क्या नाम है इसका? होल नंबर्स। W रिप्रेजेंटेड बाय W। तो यहाँ लिखेंगे होल नंबर्स। और अब क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट किया W से। नेक्स्ट आई हैव, देखिए 0 में इंक्लूड किया, पॉजिटिव नंबर्स मैंने इंक्लूड किया, लेकिन नेगेटिव नंबर्स को मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया। जब मैं नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करूंगा तो ये जो ग्रुप आया है इस ग्रुप को बोलते हैं हम इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। INT इंटीजर्स। ये क्या है? नेगेटिव नंबर -3, -2, -1, 0 देन 1 बोले या +1 एक ही बात है, ठीक है। एंड सो दीज आर इंटीजर्स एंड इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय Z, सिंबल Z, ठीक है। ये दूसरी लैंग्वेज का सिंबल है इसलिए इसको Z है, I नहीं है यहाँ पे। ओके, Z। ओके, ये क्लासिफिकेशन क्लियर है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। नेचुरल नंबर आपको पता है, होल नंबर्स आपको पता है, इंटीजर्स आपको पता है। इंटीजर्स को भी अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूँ तो इंटीजर्स कैन बी क्लासिफाइड एज नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0। इंटीजर्स को अगर मैं बेसिक क्लासिफाई करूं तो नेगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखिए 0 इज ए इंटीजर, इट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। होप इट इज क्लियर। ओके, अब इसी फॉर्मेशन को हम एक बॉक्स टाइप फॉर्मेशन में दिखाते हैं लाइक दिस। जो क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं हम n नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, राइट। इस डायग्राम, जो इस टाइप के डायग्राम होते हैं उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। और ये लॉजिकल रीजनिंग को सोल्व करने काम आते हैं। वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम जो है इसको समझने के लिए मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये लॉजिकल रीजनिंग के लिए होता है बेटा, ठीक है। देखिए अगर मैं आपको लिखना चाहूँ यहाँ पे दिल्ली, ठीक है, एंड देन ए सर्कल, देन इंडिया, एंड देन वन सर्कल, एंड दिस इज एशिया। सो यू कैन इजीली टेल मी दैट दिल्ली इज पार्ट ऑफ इंडिया, Delhi is part of Asia, but we can't say
एशिया इज पार्ट ऑफ दिल्ली, राइट। मीन्स क्या है, जो अंदर वाली चीज़ है वो इंक्लूडेड होती है, लेकिन बाहर वाली चीज़ अंदर वाले में इंक्लूड नहीं होती। लाइक नेचुरल नंबर इज इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर, राइट। तो इसके ऊपर आगे काम करते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट बताना ट्रू है फॉल्स है रीजन के साथ। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सिंपल है, आप सबको पता होगा। स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। रीजन आपके सामने, 0 क्या है, एक होल नंबर है बट नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, होल नंबर अंदर है, इंटीजर बाहर है, सो ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन नेचुरल नंबर के अंदर है, इंटीजर्स क्या बाहर है, यस ट्रू। All the natural numbers are integers, true. Next, every integer is a natural number, सारे integers natural numbers नहीं होते। For example, these negative integers are not natural number, so it is false, right? Okay, चलिए एडवांस करते हैं। अब देखिए, जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं, it is 5 square, √10, 2, 3/5, √16, pi, -2 cube, whatever, जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे नंबर नंबर लाइन पे प्रेजेंट हैं। नंबर लाइन आपके सामने, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं रेड में, ये हैं इंटीजर्स। लेकिन इन इंटीजर्स के बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं, कौन से नंबर होते हैं हम देखेंगे उसको। लेकिन ये जितने भी नंबर्स स्क्रीन पे हैं, सारे सारे नंबर लाइन पे दिखाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू, √16, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 4 का स्क्वायर 16 +4 या -4, लेकिन हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं अभी, तो इसकी लोकेशन क्या आई है, ये क्या है, √16। इसी तरह हर नंबर की एक लोकेशन है। लेट्स से 125 1/3, सो ये 5 है, ठीक है। और इसकी भी आपको -10.3 पता है कहाँ होती है, तो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनको। लेट अरेंज देम, ये मैंने अरेंज किया, तो जिसकी जो वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे 10.3 है तो 10 से थोड़ा सा लेफ्ट में यहाँ कुछ 10.3 होगा। 2³ इज इक्वल -8, सो -8 यही है एग्जैक्ट पोजिशन। -21/4, सो ये क्या है, -5.25, तो ये क्या, ये 5 बीच में होगा, तो 5 से थोड़ा सा इधर, तो मीन्स यहाँ पे इसकी लोकेशन होगी। √27 3 होता है, तो 3 की पोजीशन ये रही बीच में, सो मीन्स ये क्या है, ये है -1/100 विच इज इक्वल टू -0.01, सो 0 से जस्ट थोड़ा सा इधर की तरफ हुआ कहीं ना कहीं। √3 1.7 समथिंग होती है, तो 1.7 ये 1 है, 1.7 समथिंग यहाँ कुछ है, ओके। पाई की वैल्यू बीच में होती है, एग्जैक्ट कितनी होती है वो हमें नहीं पता, मतलब ये इरेशनल नंबर होता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, ठीक है, ओके। मीन्स से जितने भी नंबर्स आज तक आपने पढ़े हैं वो सारे सारे इस नंबर लाइन पे हैं, और इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर। मीन्स जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं वो सारे सारे क्या रियल हैं। कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, जो भी आज तक आपने पढ़ा है रियल नंबर्स। इसीलिए इस नंबर लाइन को हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन, राइट, ओके। यहाँ तक क्लियर है। मीन्स नंबर्स जो है जितने भी हैं वो रियल नंबर्स हैं जो आपने आज तक पढ़े हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ
आई कैन से दैट ये जो नंबर लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट, जैसे यहाँ भी एक पॉइंट लगा है तो यहाँ पे एक कोरस्पॉन्डिंग नंबर होगा, राइट? उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, वट एवर। सो इसलिए बोलते हैं एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर। मीन्स ये जो, अगर मैं बोलूँ 5, तो 5 किसी न किसी कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लाई करेगा। अगर मैं इसे पॉइंट को लूँ तो इस पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, 6.3 लेट से, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि रियल नंबर पे जितने पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के जस्ट साइड में जो पॉइंट होगा उस पर भी एक नंबर होगा, उसके साइड में भी पॉइंट है, तो हर जगह नंबर्स ही नंबर्स हैं। क्लियर है? ओके। अब देखो एक बात समझने की है, जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या बोला हमने? रियल नंबर। इस रियल नंबर जो नंबर लाइन पे है इसको हम ब्रॉडली 2 भागों में बांट सकते हैं, एक रैशनल नंबर्स और एक इर्रेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इनको पढ़ेंगे। मीन्स रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रैशनल और एक इर्रेशनल, ठीक है। देखिए अगर मैं इन दोनों को डिफाइन करना चाहूँ तो रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं, इर्रेशनल नंबर जो बचे हुए नंबर होंगे इर्रेशनल होंगे। तो रैशनल नंबर क्या है? डेफिनेशन आपको आती है, मीन्स जिन नंबर्स को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और बाकी जितने नंबर्स हो वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या है? p and q both must be integers। लाइक मैं बोलूँ 2/3, इट इज रैशनल नंबर। अगर मैंने बोल दिया 2.5 डिवाइडेड बाई 3.5, ये क्या p/q की फॉर्म में है, बट ये इंटीजर नहीं है और ना ही ये इंटीजर है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें। अगर डेसिमल हटाएंगे तो 25/35 आएगा, और 5 से 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 ऐसे। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इन फॉर्म्स में भी हो सकता है, तो उसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे तो हम उसको साफ साफ बोल सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। बाकी जितने नंबर्स हैं वो सारे सारे क्या इर्रेशनल नंबर हैं। एक कंडीशन और है, p is an integer, q is an integer and 0 is also integer, but condition is q should not be 0। q 0 नहीं होना चाहिए, p can have any value 0 1 2 3 whatever, but q की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बट वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं। ये कैटेगरी मैंने आपको बताया था, ये नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स जेड, और इन सब का ग्रुप प्लस उनके इंटरमीडिएट जो नंबर्स होते हैं, ये तो कंप्लीट नंबर्स हैं, इनके बीच वाले नंबर्स भी सब कुछ मिला के बोलेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। अब आप मुझे बता सकते हैं नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? यस, ऑल द होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, यस, ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस। रैशनल नंबर का बॉक्स आपके पास है, प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ये जो कंप्लीट नंबर्स हैं इसको हम बोलेंगे क्या? रियल नंबर्स। होप ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? ओके, इतना ही था क्लास में। ध्यान रखिएगा, आप अपने मैथ्स एंड फिजिक्स डाउट हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।